एकादशी व्रत के प्रभाव से श्री कृष्ण सानिध्य की प्राप्ति। गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरी वृषभानु नंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि के वाणी का अनुकरण करती हो। राधे, ये एकादशी व्रत पहले किसने किया था, यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्री राधा ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपनी छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा वैशंत ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। भद्रवती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान्य तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के श्राप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हो गई। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही श्रापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति कर ली। एकादशी के व्रत से ही राजा मानधाता, सगर, ककुत्स और महामती मुचकुंद पुण्य लोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सदगति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्य पुत्र धृष्ट बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज्य भोग कर वे पूर्ववासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्म श्राप उन्हें छू न सका। हेममाली नामक यक्ष कुबेर के श्राप से कोड़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वे पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महिजित ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठगामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज्य भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सतयुग में राजा मुचकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया। वे आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर के भांति राज्य सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो। उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की रात में उन सबके साथ रास किया।